Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. सोचो एक 16 साल का लड़का, जेब में सिर्फ 200 रुपए, ना फ्यूचर का प्लान, ना कोई सहारा, और एक दिन घर छोड़कर निकाल पड़ता है। ये कहानी है हर्षवर्धन राणे की, जो ग्वालियर की छोटी गलियों से चलते चलते तेलुगु सिनेमा और फिर बॉलीवुड तक अपना रास्ता खुद बनाता है। ये सफर सिर्फ स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये सीख है कि अगर जुनून सही जगह लग जाए तो एक लड़का दुनिया को इम्प्रेस कर सकता है। 17 दिसंबर 1903 को राजामंड्री, आंध्र प्रदेश में एक लड़का पैदा हुआ, हर्षवर्धन राणे। माँ स्वर्णा रेखा एक तेलुगु बैकग्राउंड से थी और पिता विवेक राणे एक मराठी डॉक्टर। मतलब एक तरफ साउथ इंडियन कल्चर, दूसरी तरफ महाराष्ट्रियन डिसिप्लिन। बचपन ग्वालियर में बीता, जहाँ पर माँ ने प्यार दिया और पिता ने स्ट्रिक्ट रूल्स। एक छोटी बहन रोहिणी भी है जो हमेशा हर्ष के साथ रही, लेकिन बचपन से ही हर्ष को लगता था कि वो डिफरेंट है। उसके अंदर एक जुनून था एक्टिंग का, स्क्रीन पर आने का। लेकिन घर के एटमॉस्फेयर में ये बात ओपनली बोलना आसान नहीं था। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने या कम से कम एक सिक्योर करियर चुने, लेकिन हर्ष के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे एक्टर बनना है। घर छोड़ने का फैसला सिर्फ 16 साल की उम्र में। हर्ष ने एक दिन फैसला लिया। उसने जेब में सिर्फ 200 रुपए डाले और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। न ट्रेन टिकट कंफर्म, न कोई रहने की जगह, बस एक जज्बा कि अपना नाम बनाना है। लोग कहते हैं उस वक्त पिता और बेटा के बीच रिलेशन थोड़ा कोल्ड था। हर्ष को लगता था कि उनका ड्रीम घर में समझा नहीं जा रहा। शायद इसी वजह से उसने घर से निकालने का हार्ड स्टेप उठाया। और सच बताऊं तो उसके इस फैसले ने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। दिल्ली पहुंचकर असली स्ट्रगल शुरू हुआ। रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे मुश्किल से मिलते। दिन के 10 रुपए कमाने के लिए एसटीडी बूथ पर काम किया। कभी कुरियर बॉय बन गया, कभी वेटर बन गया। एक टाइम ऐसा आया कि अपने पास न डिओड्रेंट था, न साफ कपड़े धोने का सोप। हर्ष ने खुद कन्फेस किया कि उन दिनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्लीन वॉशरूम और सोप ढूंढना। फिर उसने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम थी इंग्लिश। तब उसने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। सीएनएन सुनकर, इंग्लिश रेडियो चैनल सुनकर हर्ष ने लैंग्वेज सीखी। धीरे धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगा। दिल्ली में ही हर्ष ने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन किया। ये वही प्लेस है जहां से शाहरुख खान जैसे लेजेंड्स निकले। थिएटर प्लेस करते करते हर्ष के अंदर का एक्टर निकलकर बाहर आने लगा। फिर उसने फैसला लिया कि अब मुंबई जाना है, क्योंकि बॉलीवुड के सपने तो वहीं पूरे होंगे। मुंबई आकर हर्ष को पहला मौका मिला टीवी सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट में। एक कैडेट रमी गौर का रोल। छोटा रोल था, लेकिन हर्ष के लिए ये बड़ी अचीवमेंट थी। स्क्रीन पर आना, कैमरा फेस करना और एक नया ऑडियंस से कनेक्ट करना, यही से उसकी पहचान शुरू हुई। हर्ष ने सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री पर फोकस नहीं किया, तेलुगु सिनेमा ने उसके लिए नए रास्ते खोले। 2010 की फिल्म ठकीता ठकीता उसका डेब्यू थी। उसके बाद अवुनु, प्रेमा इश्क काढल, माया जैसे फिल्मों ने उसकी एक्टिंग को रीजनल ऑडियंस के दिल तक पहुंचा दिया। लोग कहते हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री ने हर्ष को वो प्लेटफॉर्म दिया जहां से उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। 2016 में हर्ष को बॉलीवुड का सबसे बड़ा मौका मिला। फिल्म थी सनम तेरी कसम। लेकिन इस फिल्म की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। हर्ष ने ऑडिशन दिया, लेकिन वो 4 महीने लेट हो गया था। नॉर्मली तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट नो बोल देते, लेकिन हर्ष ने गिव अप नहीं किया। वो लिटरली रिक्वेस्ट करता रहा, बेग करता रहा कि एक चांस दो, और फाइनली उससे इंदरलाल परिहार का रोल मिल गया। मावरा ने की ऑपोजिट उसका पेयरिंग फ्रेश थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ना बनी, उस वक्त फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन यहाँ से ट्विस्ट आता है। सालों बाद फिल्म को लोगों ने दोबारा डिस्कवर करना शुरू किया। इंटरनेट और टीवी पर रिपीट टेलीकास्ट ने फिल्म को एक कल्ट फॉलोइंग दी। सॉन्ग्स जैसे खींच मेरी फोटो और हर्ष का इंटेंस परफॉर्मेंस लोगों के दिल को छूने लगे। पब्लिक डिमांड पर फिल्म को फिर से री रिलीज भी किया गया, और इस बार ऑडियंस ने इससे खुले दिल से एक्सेप्ट किया। हर्षवर्धन के लिए ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो फ्लॉप के टैग के साथ छोड़ दी गई थी, वही उसकी पहचान बन गई। और लोग कहने लगे, ये लड़का अलग है, इसमें दम है। और इस मूवी का पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन पार्ट 2 आएगा कि नहीं ये श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस मावरा के साथ हर्षवर्धन का फाइट हो गया था सोशल साइट पे। आज भी जब हर्षवर्धन राणे की बात होती है तो सनम तेरी कसम उसके नाम के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ी होती है। लेकिन हर्ष की एक्टिंग ने सबका अटेंशन खींच लिया।
उससे स्टारडस्ट अवार्ड में सुपरस्टार ऑफ टुमारो के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन सिर्फ फिल्म से हर्ष न्यूज में नहीं रहा। 2025 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मावरा ने, जो उसकी को स्टार थी सनम तेरी कसम में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को कावर्डली कहा और हर्षवर्धन ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिया। हर्ष को अच्छा नहीं लगा कि मावरा ने कावर्डली कहा। इस बात पर हर्ष ने क्लियर स्टांस लिया। उसने बोला, मुझे मावरा पे अटैक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं अपने देश के अगेंस्ट किसी बात को सपोर्ट नहीं कर सकता। मावरा ने हर्षवर्धन पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ फेम और अटेंशन के लिए ये कह रहा है ताकि लोग उसको पसंद करें। तब हर्षवर्धन ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो इस फिल्म से कितना प्यार करता है, लेकिन देश पहले। उसने ओपनली कहा कि अगर फ्यूचर में मावरा फिर से कास्ट की गई किसी प्रोजेक्ट में तो वो फिल्म में काम नहीं करेगा। ये बात फैंस को बहुत पसंद आई। लोगों को लगा हर्ष सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं है, रियल लाइफ में भी अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा रहता है। हर्ष के पर्सनल लाइफ की भी हेडलाइंस बनी। 2018 में उसका नाम एक्ट्रेस किम शर्मा के साथ जोड़ा गया। दोनों को कई बार मुंबई में स्पॉटेड किया गया, लेकिन रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला और दोनों अलग हो गए। फैंस को हमेशा क्यूरियोसिटी रही उसकी लव लाइफ को लेकर, लेकिन हर्ष ने अपनी जिंदगी को मोस्टली प्राइवेट रखा। उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि फिलहाल उसकी प्रायोरिटी फिल्म्स और उसका करियर है। हर्ष सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता। उसने एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया, शर्ट ऑफ फाउंडेशन। मतलब अपने फिल्म की टी शर्ट्स को सेल करते हैं और उससे आने वाले पैसों से एक लड़की स्वाति की एजुकेशन फंड करते हैं। ये एक बहुत जेन्युइन और दिल को छूने वाली बात है। इसके अलावा हर्ष एक ट्रैवलर है, नेचर लवर है। 2022 में उसने अपना खुद का कैंपर वैन बनाया और कहा जाता है कि वो इंडिया के पहले एक्टर्स में से एक है जिनके पास कैंपर वैन था। मतलब ग्लैमरस इंडस्ट्री में रहकर भी हर्ष सिंपल और ग्राउंडेड लाइफस्टाइल फॉलो करता है। हर्ष ने अपनी पहचान और मजबूत बनाई ताइश 2020 में एक गैंगस्टर रोल करके, और फिर हसीन दिलरुबा 2021 में एक एडवेंचर लविंग कैरेक्टर निभाकर। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे दंगे और सवी। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के एक स्ट्रॉन्ग एक्टर बन रहा है जो सिर्फ लुक्स पे नहीं, एक्टिंग पे स्टैंड करता है। एक लड़का सिर्फ 200 रुपए के साथ घर छोड़ता है, कुरियर बॉय, वेटर, एसटीडी बूथ वर्कर बनकर अपनी जिंदगी चलाता है। इंग्लिश नहीं आती थी तो रेडियो सुनकर सीख ली। पिता को लगता था एक्टिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन हर्ष ने प्रूव किया कि अगर सपने सच्चे हो तो दुनिया रुक नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।